ये जो दंगा हुआ इसका मूल कारण है शासन प्रशासन की नाकामी। जब आपको पता था कि अभी हमारे जो राजे हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो जन्म दिवस आ रहा था, जन्म शताब्दी आ रही थी, जन्म शताब्दी, तो उस मौके पे आपने तो पहले तो किसी भी प्रकार की, किसी भी संगठनों को, कोई भी मजहब धर्म वाला हो, उनको आपने इजाजत नहीं देनी। और अगर इजाजत दे दी, अगर उस दिन सुबह इनका आंदोलन हो भी गया कुछ हिंदूवादी संगठनों का, तो उसके बाद में किसी पुलिस स्टेशन के अंदर में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे के सामने, एक पुलिस स्टेशन के अंदर में दूसरे समुदाय के लोगों ने आवेश में आके एक अफवाह फैलाई गई थी ना। पहले अफवाह फैलाई गई कि चादर कहीं से निकाल के जलाई गई, उसके बाद बोला गया कि चादर पर आयात लिखी हुई थी, फिर ये बोला गया कि पवित्र ग्रंथ जो कुरान होता है वो जलाया गया। तो इस तरह की जो अफवाहें फैला गई, स्वाभाविक है कि भाई कहीं ना कहीं जो ये युवा जो सोशल मीडिया पे आग की तरह अपने विचारों को फैलाता, तो ये था कि ये घटना घटनी थी। जब पुलिस स्टेशन में ये आक्रोश हुआ, वहां बहुत से आपत्तिजनक नारे भी लगे। वहां मैंने वो वीडियो देखे हैं, स्वयं मैंने देखा कि वहां कुछ आपत्तिजनक नारे लगे हुए हैं। तो उस समय शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हमारे महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी, हमारे पुलिस मुखियाओं की जिम्मेदारी थी कि इस चीज की रोकथाम की जाए। जो शांतता समिति में बैठे हुए लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के अलग अलग वर्गों के जो लोग आते हैं, उन लोगों को, प्रमुख लोगों को बिठाया जाए और तुरंत उस पर काबू किया जाए। लेकिन नहीं हो पाए ये काबू, और हमारे 300 साल का गौरवशाली इतिहास नागपुर का, बोलने में दुख हो रहा और आवेश है, आंखों में आंसू है और जबान में गुस्सा है कि ये कलंकित हो गई ये पावन मिट्टी, जिस मिट्टी ने कई रणवाकुरों को पैदा किया। ये है तो हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, हमारे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, संघ और विभिन्न प्रकार के पवित्र भूमि रही है। और यहाँ दंगा होना, ये हमारे लिए, हर नागपुर वासियों के लिए शर्मसार है।